फ्रेंड्स जे ट्रिपल सिक्स स्टार वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं और देखते हैं आपका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। गाइस, जब तक मैं कार्ड को सफल करूँ तब तक आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर लीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट कर लीजिए। जितनी अच्छी तरह से आप अपने पार्टनर को विजुलाइज कर पाओगे, यूनिवर्स से कनेक्ट कर पाओगे, उतनी अच्छी तरह से आपका ये रीडिंग मैच करेगी। ओके गाइस, तो चलिए देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो प्लीज़ लक्ष्मा हमें मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और भविष्य में, इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ लक्ष्मा मदद कीजिए। तो प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स ब्रह्मांड हमें जानने के लिए मदद कीजिए, हमारे दर्शक है जिनके वास्ते इस रीडिंग तक आए हैं, उनका पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है इस वक्त और फ्यूचर में, इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ ब्रह्मांड हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो प्लीज़ देवों का देव महादेव हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है वो जिनके बारे में जानना चाहते हैं, जिनके बारे में 24 घंटा सोचते रहता है, वो इंसान क्या सोचता है हमारे दर्शकों को लेकर और फ्यूचर में इस रिश्ते में क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो प्लीज़ भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज़ मैच ना करे। ओके, तो जितना मैच करते हैं उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच, थैंक यू तारो, थैंक यू सो मच। तो गाइस, सबसे पहला कार्ड आ गया अपने आप। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 3 ऑफ वांड। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द फूल। ओके, नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास द एम्प्रेस। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास 2 ऑफ कप्स एंड बॉटम से है 10 ऑफ कप्स। ओके गाइस, आज का कार्ड बहुत ही अच्छा है, आज का रीडिंग बहुत अच्छा खास होने वाला है। तो सबसे पहले मैं कार्ड को जचा लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा। ओके, तो चलेगा इस मैंने सारे कार्ड को जचा लिया। आई हो दिख रहा है सारे कार्ड को। तो सबसे पहले मैं बॉटम का 3 कार्ड को रीड करने वाला, जो आपका पार्टनर और आपका म्यूचुअल एनर्जी है, वाइस वर्सा। अगर मैं आपका पार्टनर को रीड करूँ और आपको लगे नहीं ये तो मेरी एनर्जी है, तो आप अपने आप में ले लेना अदरवाइज आपका पार्टनर के एनर्जी है। ओके, तो सबसे पहला जो कार्ड है हमारे पास 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स तो साफ शब्दों में ऐसा कह रहा है, या तो हो सकता है कि आप लोग पहले से हस्बैंड वाइफ हो, आप लोग शादीशुदा हो, या तो आप लोग का रिश्ता पूरी तरह से जुड़ गया था, आप लोग शादी के वहाँ तक पहुँच गई थी, बातें फैमिली तक पहुँच गई थी, सब कुछ। अगर ऐसा नहीं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है तो हो सकता है आप लोग लिविंग में रहा हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। अगर लिविंग में भी नहीं रहा हो, सिर्फ आंखों ही आंखों, आप लोग का क्रैश है, आप लोग का खाली आंखों आंखों में प्यार है, तो भी आप लोग ना एक दूसरे को अपना सोलमेट मान लिए थे, ट्विन फ्लेम्स मान लिए थे, अपना सच्चा प्यार मान लेते। आज आप लोग का दूरिया है, नो कांटेक्ट है, जो भी है। अगर नो कांटेक्ट नहीं है, ऑन ऑफ है, तो भी आप मेरा रीडिंग ना देखिए। ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ नो कांटेक्ट वाले के लिए है, ठीक है ना। हाँ, तो आज जो दूरिया है, नो कांटेक्ट के, इस दूरिया के नो कांटेक्ट के रहने के बावजूद भी ये इंसान आपको अपना फैमिली मेम्बर मानता है, आपको आपको अपना मानता है और पूरी तरह से आप पे ही निछावर है, ठीक है ना। ये इस टाइम पे हो सकता है कि आपका पार्टनर, अगर आप दोनों के बीच में फैमिली इश्यूज रहा हो, तो काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ने अपने फैमिली मेम्बर को भी मनाता हुआ दिख रहा है, ठीक है ना। 10 ऑफ कप्स, ये इंसान आपके साथ इस रिश्ते को रीयूनियन करना चाहता है, इस टाइम पे आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं और पूरी तरह से, अगर आप लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो तो ये इंसान आपके साथ शादी करना चाहते हैं, अगर आप लोग क्रश हो तो आपके साथ बात करना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं कि आने वाला 10 साल में आप, ये इंसान आपके साथ शादी करेगा, आने वाला 10 महीने में ये इंसान आपके साथ शादी करा, 10 से रिलेटेड हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन ये आपको कहना चाहते हैं कि ये भाई साहब बहन जी आपके साथ शादी करना चाहते हैं, आपके साथ फैमिली देखते हैं, ये इंसान आपको अपना फैमिली मेम्बर मानता है, ये इंसान इस टाइम पे इस रिश्ते को रीयूनियन करना चाहता है। और राइट ना आपका पार्टनर आपको लेकर भी ये सोच रहे हैं कि आप इस टाइम पे अपने फैमिली मेम्बर के साथ बिजी हो, आप उन लोगों के अपने फैमिली मेम्बर के साथ टाइम स्पेंड करो, आपके लाइफ में इमोशनल फुलफिल है, ठीक है ना। और आप बहुत ही लविंग केयरिंग इंसान हो, आप फैमिली का इम्पोर्टेंस जानते हो, ठीक है ना, आप रिलेशन का इम्पोर्टेंस जानते हो, आपने काफ़ी हद तक इसको प्यार किया है, आपने पूरी तरह से इसको जी जान से प्यार किया, आपने पूरा अपनापन दिखाया इस रिश्ते में और आपको पाके आपका पार्टनर बहुत खुश थे, हैप्पी थे। आप लोग का रिश्ते में ना, झूठ नहीं बोलूँगा, आप भी झूठ मत मानना, ठीक है ना। आप दोनों में ना एक स्पार्कनेस थी, वो कहते हैं ना कि कोई भी सच्चा प्यार करते तो घंटी बजती है, आप दोनों में घंटी बजती थी ये, ठीक है ना। आप दोनों की घंटी थी, आप लोगों की घंटी बजती थी
और आप लोग हो सकता है फैमिली मेम्बर के चलते आप लोग दूर हो गए, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज़ है। लेकिन ये इंसान इस टाइम पे आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, और आप लोगों को बीच में हो सकता है चाइल्ड का भी, मतलब बच्चे का भी इन्वॉल्व हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है हैंगमैन का कार्ड। हैंगमैन का कार्ड ये कहता है कि इस भाई साहब बहन जी को एक्सप्लोर करना था। वो कहते हैं ना कि रोज़ रोज़ दाल चावल खा के ना इंसान बोर हो जाता है, तो उसको चिकन मटन चाहिए। तो इसको ना थोड़ा चिकन मटन चाहिए था, और चिकन मटन के चलते इस इंसान ने, हो सकता है कि इसने आपको किसी और को चुन लिया, ऐसा नहीं तो पूरी तरह से इस इंसान ने आपको कल्टी करके इसने किसी और को चुन लिया, किसी और बंदी को चुन लिया, जो भी है मेल फीमेल देख लेना। लेकिन जो भी किया था ना, काफ़ी हद तक ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ना आपको रुलाने के लिए, आपको तरसाने के लिए, आपको जलाने के लिए ये इंसान किसी और के साथ बात करके दिखाया होगा, या तो इसने आपके साथ पूरी तरह से गलत किया होगा, ठीक है ना। काफ़ी हद तक ऐसा भी देखा जा सकता है कि आपका पार्टनर ने आपको रुलाने के लिए, तरसाने के लिए, आपको जलाने के लिए, आपको बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करना है। आपका पार्टनर चाहता है कि आप इसके पास जाओ, घुटने के बल पे आप इससे माफ़ी मांगो, जबकि गलती आपका पार्टनर का ही है, ठीक है ना। जबकि गलती ये इंसान कर रहा है और ये चाहता है कि वो गलती यही करे और माफ़ी भी आप ही मांगो, ठीक है ना। द हैंगमैन का कार्ड। लेकिन पास्ट में इस इंसान ने जो भी किया था, जैसा भी किया था ना, आज ये इंसान उल्टा लटक चुका है। आज ये, अगर आपका पार्टनर का लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना, अभी वो थर्ड पार्टी ना गले की हड्डी बन चुका है, ना निगलने का हो रहा है ना उगलने का हो रहा है, ठीक है ना। ये मांसधार में फंस गया। आपका पार्टनर ना दो टुकड़े में बट चुका है, दो हिस्सों में बट चुका है ये इंसान ना सब कुछ पजल, इसके लाइफ में बहुत सारे पजल हो गए हैं, इसने खुद ही क्रिएट किए हैं सारे पजल, और जो भी पजल इसने क्रिएट किया ना, वो सारे पजल से छुटकारा पाना चाहता है, एक नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ, ठीक है ना। लेकिन ये नई शुरुआत क्यों नहीं हो पा रही? अगर आपका पार्टनर सोच रहे हैं, हो सकता है आपका पार्टनर 12 महीने से सोच रहा है, 12 साल से सोच रहा है, या तो 12 दिन से सोच रहा है, 12 घंटे से सोच रहा है, यानी कल से सोच रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। जो भी है, लेकिन ये इंसान आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं और आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं ये, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि ये ना आपको इस टाइम पे, अगर ये इंसान आपके साथ आ नहीं रहा, आगे नहीं बढ़ पा रहा, तो ऐसा भी दिख रहा है कि ये भाई साहब बहन जी को लगता है कि आपका थॉट्स चेंज हो गया। आप जो पहले की तरह से इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक करते थे, वैसा इक्वल गिव एंड टेक नहीं रहा। अभी आप पूरी तरह से, आपका सोच, आपका बिहेवियर, आपका चीज़ें सब कुछ बदलता हुआ देख रहा है। बदलता रूप को देखकर आपका पार्टनर और ज़्यादा उलझन में है। आपका पार्टनर को लगता है कि आपको रत्ती भर भी इस इंसान से ना, इस रिश्ते से आपको उम्मीद रही है। आपने पास्ट में बहुत उम्मीद रखी थी इस इंसान से, इस रिश्ते से, लेकिन आपका पार्टनर ने सारा उम्मीदों में इसने चकनाचूर करके ये इंसान चले गया था। लेकिन आज ये इंसान कर्मा फेस कर रहा है, ठीक है ना। और ये देख रहा है कि ये इंसान बैलेंस करना चाहता है, आप ही का साथ आगे बढ़ना चाहता है, आप ही का साथ अपने रिश्ते को बेटर बनाना चाहता है। आपका पार्टनर को पूरा यकीन है, बिलीव है पूरी तरह से, मतलब एक ऐसा है आपका पार्टनर कि आपका पार्टनर को पूरी तरह से ये है, कॉन्फिडेंस है इस भाई साहब बहन जो कि ये इंसान आने वाला टाइम पे इस रिश्ते को बैलेंस कर लेगा, आपके साथ सही कर लेगा। और ऐसा भी दिख रहा है कि ये इंसान आपको आके ना मना ही लेंगे। भले इसने आपको रूठाई छोड़ के चले गया था, आपको नाराज़गी में छोड़ के चले गया था, लेकिन ये इंसान आपको मनाना चाहते हैं। और आप इस भाई साहब बहन जी को पूरा 100% पता है कि ये भाई साहब बहन जी आपको मना लेंगे। ये डियर, ये भाई, ये डियर, जो भी इंसान जिसके लिए भी देख रहे हो ना, ये आपको मना लेंगे, इसको पूरा एकदम विश्वास है। और आज इसको पूरी तरह से कोई नहीं रोक पा रहा है इस इंसान को, इसकी सोच में। ये धीरे धीरे करके ना सबको, जितने पजल है, जितने भी आप लोगों के बीच में मतलब जितने भी आप दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न है, जितने भी स्ट्रगल्स है, जितने भी परेशानियाँ हैं ना, सबको मिटाना चाहता है। और सब तरह से ये इंसान पूरी तरह से आना चाहता है, कट एंड क्लियर होकर आना चाहता है। और जब तक ये कट एंड क्लियर नहीं होंगे लोगों से, सिचुएशन से, तब तक ये इंसान नहीं आएंगे। क्योंकि ये इंसान दहेज में अपने किसी को लेके नहीं आना चाहता। ये दहेज में आना चाहता तो खुद अकेला आना चाहता है, ये अपने किसी और को पीछे पीछे नहीं लाना चाहता है, ठीक है ना। ये इंसान चाहता है कि ये इंसान जब आपके पास आए ना तो अकेला है। ऐसा नहीं है कि इसका पीछे पकड़ के, पल्लू पकड़ के कोई और थर्ड पार्टी आ जाए, तो ऐसा नहीं चाहता है, ठीक है ना। तो ये इंसान अकेला आना चाहता है, और जो भी इसने पजल करके रखा है अपने लाइफ को, जो भी उलझने हैं ना, उसको मिटाना चाहता है।
प्लीज़ भाई साहब बहन जी को मैं झूठ नहीं बोलूँगा, आपका पार्टनर जो जिसके लिए भी आप देख रहे हो ना, उनको लगा था, आपका पार्टनर को लगा था पास्ट में कि आपका पार्टनर आपको भुला देंगे, आपको छोड़ के चले जाएंगे, आपको याद नहीं करेंगे और आपसे जो प्यार करते हैं, इमोशन जो जुड़े हुए अटैचमेंट है वो सब कुछ मिटा देंगे और पूरी तरह से आगे बढ़ जाएंगे। ये इंसान आपको घूम के कभी भी नहीं देखेंगे। लेकिन आज के डेट में आप मानो या ना मानो, लेकिन ये इंसान आपको भुला नहीं पाया, आपको भुला नहीं पाया। आज भी आपके प्यार में, आपके इमोशन में, आपकी चीज़ों को लेकर स्टक है, ठीक है ना। ये आज भी आपसे आगे नहीं बढ़ पाया। इसने काफ़ी कोशिश किया था, काफ़ी हद तक कोशिश इसके नाकाम हो गया है और आज इसको लगता है कि ये बेकार कोशिश कर रहा है। ये सब जो कोशिश कर रहा है ना, आपसे दूर जाना, भागना, आपको मतलब पूरी तरह से आपको मतलब अपने नीचे रखना, ठीक है ना, ये सब नहीं हो पाएगा। अभी ये इंसान ना आपके कहने पर सुनना चाहता है। आप जो बोलो, आपका हुक्म सर आंखों पे इस इंसान का ऐसा दिख रहा है, ठीक है ना। इसने आपको दूरियां दे के नो कॉन्टेक्ट किया, इसने अपने लाइफ में बहुत सारे उलझने पाल लिए, झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है ना। और हैंगमैन का कार्ड ये भी बता रहा है कि आज ही इसको यूनिवर्स ने उल्टा करके रखा है, श्री कृष्णा भगवान ने आज इस इंसान को उल्टा करके रखा है। इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर फीमेल है तो हो सकता है आपका पार्टनर जो मंथली होता है ना, वो हो, प्रॉब्लम हुआ होगा। या अगर ये मेल भी है ना, तो इसका ना क्या है, इसका ना वो हेल्थ इशू दिख रहा है, इसका ना बैक पेन दिख रहा है, सर दर्द दिख रहा है और काफ़ी हद तक आपका पार्टनर नेगेटिव भी है। लेकिन अभी जो नेगेटिव चल रहा था 12 महीने से, 12 हफ्ते से, 12 दिन से, तो वो सारे नेगेटिविटी ना धीरे धीरे करके निकल रहा है आपका पार्टनर का लाइफ से और आपका पार्टनर सब कुछ को सही कर रहा है, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आज के डेट में आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है और आप ही को लेकर ये इस नाम से प्लानिंग कर रखा है, ठीक है ना, कि रिश्ता बनाना है, शादी करना है, आगे बढ़ना है, फैमिली बनाना है, तो आपसे ही बनाना है, ना ही किसी और से, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है द डेविल का कार्ड। द डेविल का कार्ड तो ऐसा कह रहे हैं कि आपका पार्टनर के ऊपर हो सकता है ब्लैक मैजिक किया गया हो, उसका घर वाले क्या हो सकता है कि आपका पार्टनर का फैमिली मेम्बर ने इसको ब्लैक मैजिक किया है आपसे दूर करने के लिए, कुछ खाने में खिला दिया होगा, पीने में पिला दिया होगा, जो भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर ऐसा नहीं है तो हो सकता है कि आपका पार्टनर का जो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना बहुत गुस्से वाला था, बहुत गुस्से वाला अहंकार था। हो सकता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, खूबसूरती में इसको घमंड था, इसको अहंकार था और इसको हो सकता है अपनी चीज़ों पर भी घमंड हो, जिसके चलते आपका पार्टनर गुस्सा बढ़ चढ़ के बोल रहा था, ठीक है ना। एक टाइम पे ऐसा भी आया कि आपका पार्टनर ने आपको बहुत इंसल्ट की होगी, बहुत ज़्यादा नकारात्मक दिया होगी और इस इंसान के चलते आप पूरी तरह से अपने लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर लिए थे, नेगेटिविटी कर दिया था ये इंसान, आपका लाइफ को पूरी तरह से एकदम अंधकार में डाल दिया था इस इंसान ने, ठीक है ना। और आप इसके चलते पूरी तरह से अपने लाइफ को बैठे थे आप। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर ये लग रहा है कि आप ना पास्ट के बातों को काफ़ी भुला चुके हो, लेकिन आपने वो बात नहीं भूला है जो इस इंसान ने आपके साथ किया है, ठीक है ना। आप भले अपने लाइफ को संवार रहे हो, या तो इस टाइम पे ना आपका पार्टनर आपको ना बहुत ज़्यादा गुस्से में भी दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो और आपके दिल में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और आप इस इंसान को दुश्मन मानते हो। साफ शब्दों में कहा जाए तो आपका पार्टनर को लगता है कि आप इस इंसान को दुश्मन मानते हो। लेकिन दुश्मन मानो, आप मानते हो या नहीं मानते हो ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है आप उसको दुश्मन मानते हो। और आपका पार्टनर इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर अगर स्मोकिंग करता है, ड्रिंक करता है, या तो ये फ्लर्ट क्यों ना करता है लोगों से, ठीक है ना। जो भी आदत है ना आपका पार्टनर अभी बढ़ चढ़ के कर रहा है। ये इंसान अगर दिन में 10 सिगरेट पीता था तो अभी ये इंसान पैकेट भर सिगरेट पी रहा है, ठीक है ना। वो आपका पार्टनर पहले अगर ये इंसान 1-2 लड़कियों को साथ मतलब वो करता, फ्लर्ट करता था, तो अभी ये 10-15 लड़कियों के, 50 लड़कियों के साथ फ्लर्ट कर रहा है। इस तरह से मतलब जो भी नेगेटिविटी है ना आपका पार्टनर का सरफेस में है, मतलब टॉप लेवल पे है। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है क्योंकि आपका पार्टनर के लाइफ में हो सकता है किसी थर्ड पार्टी के साथ इसका कॉन्टेक्ट हो। अगर थर्ड पार्टी है तो गाइस आज जान लो कि वो थर्ड पार्टी अभी रहने वाला नहीं है, क्योंकि आपका पार्टनर ना आपके लिए अट्रैक्शन है, आपके लिए ये इंसान बहुत ज़्यादा पागल है, दीवाना है और साथ में आवारा भी कह सकते हो। एडिक्टेड है ये इंसान आपको लेकर ना एडिक्टेड है, ये पागल है, नशा है ये आपका प्यार का नशा, आपका भूत सवार है इस इंसान पे, ठीक है ना। देखो द डेविल का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर का लाइफ में भले किसी ने ब्लैक मैजिक करके आप दोनों को रिश्ते को तोड़ दिया, उसका फैमिली वाला कोई थर्ड पार्टी जो भी है, ठीक है ना,
आपका पार्टनर को, लेकिन आज के डेट में इसको रियलाइज़ हो रहा है। इसने ये जहाँ पे भी है ना, एक ऐसी जगह पे है, मतलब ऐसे पहाड़ पे या तो ऐसी बीच पे है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डेविल मतलब शैतान लोग रहते हैं। और आपका पार्टनर को लगता है कि मैं शैतान नहीं हूँ, मैं अच्छी लड़की हूँ, मैं अच्छा लड़का हूँ, मैं इस जगह के लिए नहीं बना हूँ। ये इंसान वो सारे जगह सारे सिचुएशन को दरकिनार करके ये इंसान आपके तरफ आना चाहता है। गाइस एक बात समझ लो, आपका पार्टनर ना आपको पाने के लिए साम दान भेंट जो भी करना पड़े, वो कहते हैं ना कि सीधी उंगली से घी ना निकले तो उंगली को टेढ़ी भी करनी पड़ती है। तो आपका पार्टनर का सोच ऐसा है कि आप अगर बातों से नहीं मानोगे ना तो ये इंसान आपको लातों से भी मनाएंगे। काफ़ी हद तक तो आपका पार्टनर को ऐसा लगता है कि अभी आप लातों का भूत बन गए हो। पहले आप बातों के भूत थे, अभी आप लातों का भूत बन गए हो। जब तक 2-4 लात नहीं खाओगे आप, तब तक आप इस इंसान को एक्सेप्ट ही नहीं करोगे, आप इसको यकीन नहीं करोगे, आप इसको प्यार ही नहीं करोगे, आप इसके साथ जाओगे नहीं। आपको 2-4 लात देने पड़ेंगे तभी आप इसको कबूल करोगे, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। दैट डेविल का कार्ड, आपका पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा नेकेड विजुलाइज करता है, ठीक है ना, आपके साथ इंटीमेसी करना चाहता है, आपका मतलब आपके साथ ना वो फिजिकल होना चाहता है ये इंसान। और आपका पार्टनर अगर ऐसा कुछ नहीं चाहता है तो इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा जलस है। जलस इतना है कि इस इंसान को ना कि इसके खून घोल रहा है, इसका खून में ना इसका पूरा शरीर में ना तो वो निकल रहा है क्या, मतलब ज्वालामुखी फड़क रहा है इस इंसान को। द डेविल का कार्ड, आज आपका पार्टनर को लगता है कि आप किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, किसी और को इंपॉर्टेंस दे रहे हो। ये चीज़ देख के ना इस इंसान का ना खून घोल रहा है, ये इंसान रह नहीं पा रहा है और ये इंसान पागल हो जा रहा है। ये इंसान का बस चले ना आपका पार्टनर अभी आपके घर पे घुस के आपका ना कलर पकड़ के 2-4 चाटे लगाए और पूरी तरह से बोले, बोल तू किससे प्यार करता है, मेरे से प्यार करता है नहीं। अगर आप बोलोगे कि इससे प्यार नहीं करता तो आपका समझ लो फिर खैर ही नहीं है, ठीक है ना। तो आपका पार्टनर आपको पीस ही देंगे पूरी तरह से, ठीक है ना। इस तरह से मतलब इतना गुस्सा है इस इंसान के। ये इंसान आपके पास आना चाहता है, कैसे भी हालत में आना चाहते हैं, लेकिन अगर आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है तो ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर चोरी छुपे करके ना ये इंसान आपके ऊपर पूरी तरह से नज़र बनाया हुआ है कि आप कहाँ जा रहे हो, किससे जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, किससे बातें कर रहे हो आप, ठीक है ना। पूरी तरह से ये इंसान आपके ऊपर नज़र बना के रखा है। दैट डेविल का कार्ड, आपका पार्टनर ना, मैं एक बात तो कह देता हूँ डियर, आप और आपका पार्टनर ये जो दोनों है ना, आप लोग का जो ये रिश्ता है ना, ये लव एंड हेट का रिश्ता है। मतलब पल भर में आप लोग 10 ऑफ कप्स में आ जाते हो, मतलब बाप रे बाप इतना प्यार एक दूसरे के साथ, लव में ट्विन फ्लेम्स, एकदम जीवन साथी, ये फलाना ढमकाना, और दूसरे ही पल में द डेविल शैतान, ठीक है ना। तो लव एंड हेट का आप लोग का रिलेशन हो सकता है। पल भर में पूरी तरह से एक दूसरे को दुश्मन मान के बैठे हो, पल भर में आप लोग एक दूसरे को राजा रानी मान के बैठते हो, पल भर में आप लोग एक दूसरे को पूजने लगते हो, अगरबत्ती करते हो, और पल भर में सीधा सीधा मुंह पे गोबर थोप देते हो, ठीक है ना। आप लोग एक दूसरे के साथ कई बार झगड़ा हुआ है, ऐसा नहीं कि आप लोग का ये पहला झगड़ा हुआ है, ठीक है ना। इससे कई बार झगड़ा हुआ है, कई बार आप लोग नहीं मिले। क्यों मिले? क्योंकि आप लोग का डिवाइन कनेक्शन है। आप लोग और गाइस, डिवाइन कनेक्शन से कोई नहीं भाग सकता ना, नेवर, कोई नहीं भाग सकता। आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो, आपका पार्टनर चाहे कितनी भी कोशिश कर ले या दुनिया वाले खिलाफ हो जाए, लेकिन डिवाइन कनेक्शन को कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं उसको जुदा कर सकता है, ठीक है ना। इंसान एक बार जोर जबरदस्ती करके किसी को भी चांद पे ले जा सकता है, लेकिन उसका मन, उसका प्यार, उसका आत्मा, उसका जो फीलिंग्स है उसको नहीं ले जा सकता, ठीक है ना। आपको भले मैं जोर जबरदस्ती करके चांद पे ले जाऊं, लेकिन आपका मन को तो नहीं ले जा पाऊंगा। आपका मन तो आपका पार्टनर के पास ही रहेगा। ठीक उसी तरह से आपका पार्टनर ने, देखो गाइस, शुगर कोटिंग करके कोई मतलब नहीं, मीठी मीठी बातें करके कोई मतलब नहीं। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ठीक है ना। तो ज़्यादा, और पहली बात तो मैं बोल रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ इंटरटेनमेंट के वास्ते बनाया गया। इस रीडिंग को देखकर अपने लाइफ में कोई भी बड़ा सा फैसला नहीं लेना है, ओके।
द डेविल का कार्ड ये बता रहा है कि आपका पार्टनर को देखो, जिसने भी ब्लैक मैजिक किया, किसी ने पॉलिटिक्स किया, जो भी किया आपका पार्टनर के लाइफ में, आप दोनों के खिलाफ भड़काया, लेकिन इसको ना दिमाग में भड़काया, दिल में तो कोई ब्लैक मैजिक, कोई बुरी काली क्रिया कुछ भी काम नहीं आता। दिल में ना किसी का कुछ बस नहीं चलता, दिल में सिर्फ यूनिवर्स का ही बस चलता है, श्री कृष्ण का भगवान का बस चलता है, महादेव का बस चलता है, गंगा माता का बस चलता है, संतोषी माता का बस चलता है, दिल में किसी का बस नहीं चलता है। तो आपका पार्टनर भले दिमाग से इसको पैडल कर दिया हो, दिमाग से इस इंसान को जकड़ लिया होगा, दिमाग से इस इंसान को कुछ ऐसे मतलब काली क्रियाएं, गंदी सड़ी हुई क्रियाएं करे होंगे, इसके ऊपर मोहनी कुछ ऐसा किया होगा, ठीक है ना, जैसा भी किया होगा, लेकिन ये इंसान के दिल में ना आज भी आप हो। भले ये इंसान गुस्से में भी आपको याद करते हैं, प्यार में भी याद करते हैं, गाली भी आपको देते हैं, प्यार भी आप ही से करते हैं, ठीक है ना। भले इसने डेविल का दुनिया की हर एक गाली दिया होगा, इसने आपको नीच बोला होगा, कमीना बोला होगा, आपको बहुत बुरा भला कहा होगा, नालायक बोला होगा इस इंसान ने, मतलब दुनिया की ऐसी कोई गाली नहीं जो आप अपने पार्टनर से खा के बैठे हो आज के दिन में। एक टाइम पे ऐसा था कि आपका पार्टनर नाश्ते में आपको क्या देते थे, तरस, और जैसे जैसे दोपहर आती है वैसे वैसे आपका पार्टनर आपको क्या देते थे, खाने में क्या देते थे, धोखा, और जैसे जैसे रात हो जाती तो आपका पार्टनर आपको क्या देते थे, खाने में पूरी तरह से धक्का। ये इंसान आपको ऐसा ही खिलाया था पास्ट में, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर ये दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के बहुत सारे ऐसे रिश्ते पाल लिए, ऐसे लोग, ऐसे फ्रेंड्स पाल लिए जो आपका पार्टनर के ना जोर जबरदस्ती गले पड़े हुए हैं। आज के डेट में अगर आपका पार्टनर कहता है कि डियर मुझे तुमसे नहीं मिलना है, तुमसे बात नहीं करना है, तो वो लोग ना आपका पार्टनर को छोड़ते ही नहीं है। यार तू तो आई तो अपनी मर्जी से, लेकिन जाने तो हमारी मर्जी से है, और हम नहीं चाहते कि तू जा, ठीक है ना। इस तरह से आपका पार्टनर का पूरी तरह से मतलब जैसे आपका पार्टनर ना उस जगह से, उस सिचुएशन से, जैसे मैंने कहा था एक पहाड़ है और वो पहाड़ में सारे शैतान लोग रहते हैं, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है कि मैं शैतान नहीं हूँ, मैं अच्छा लड़की हूँ, मैं अच्छा लड़का हूँ, मैं अच्छा बंदा बंदी हूँ, तो मैं इस पहाड़ में रहने के लायक नहीं। और लेकिन जैसे आपका पार्टनर उस पहाड़ से, उस सिचुएशन से बाहर निकलना सोचते हैं ना, वैसे आपका पार्टनर ने क्या करते हैं कि आपका पार्टनर को फिर से टांग खींच लेते हैं, फिर से वही नेगेटिविटी में आ जाती है, ठीक है ना। काफ़ी हद तक बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्व हो सकता है आप लोगों का रिश्ते में, फैमिली मेम्बर से लेके, फ्रेंड से लेके, कोई थर्ड पार्टी रोमांटिक भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो भी हो, जैसा भी है, लेकिन आज ये इंसान आपको लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट है, आपको किसी भी हर हाल में पाना चाहता है, आपको कुछ भी हो जाए लेकिन ये इंसान हासिल करके रहेंगे, इसका भी जिद है, थॉट्स है, और आपका पार्टनर ना किसी का नहीं सुनने वाला, अभी ये किसी का नहीं सुनने वाला। और ये भी दिख रहा है डेविल, देखो ये जो लड़का लड़की है ना, ये भले ही एक दूसरे को डेविल शैतान है, लेकिन क्या बंधा हुआ है, मतलब किससे बांधा हुआ है, एकदम सा लोखंड का, उसले लोखंड का रस्सी लोखंड का रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है ना। ऐसे बंधा हुआ है ये दोनों। मतलब क्या है बंधा हुआ, मतलब क्या है बंधा हुआ, मतलब ये है कि आप लोग का डिवाइन कनेक्शन है, और 10 ऑफ कप्स भी बता ही रहा है, ठीक है ना। आप लोग का डिवाइन कनेक्शन है कि कोई भी नहीं तोड़ सकता, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपने भी हो, ऐसा नहीं है कि आपने कोशिश नहीं किया इस इंसान को भुलाने के लिए, आपका पार्टनर को छोड़ के किसी और को चूज करने के लिए, आपने भी कोशिश कर लिया, आपने भी बहुत कोशिश कर लिया आपका पार्टनर को भुलाने के लिए, छोड़ने के लिए, आप दूर भी चले गए, आप किसी और को साथ टाइम पास भी कर लिया, लेकिन फिर भी आपके दिल से वो इंसान निकल नहीं पाया। और जितना आप इस इंसान को छोड़ के जाते हो, आप इससे रिश्ता तोड़ते हो, आप इसको सोचते नहीं, उतना ही आपका जो अंतर आत्मा है ना, वो गहराई के ओर चली जाती है, इतनी गहराई चली जाती है कि आपको लगने लगता है कि अरे नहीं नहीं भैया, नहीं नहीं बहना, मैं तो इसको छोड़ के ना मैं रह ही नहीं पाऊंगा, ऐसा आपको लगता है। क्योंकि आप जिस टाइम पे इसको छोड़ने की सोचते हो ना, इससे दूर जाने की सोचता है ना, आपका दिल में ना ऐसी एक उथल पुथल मच जाते, ढुक 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 ढुक, आपका धड़कन, आपका दिल तड़पने लगता है। और आप सोते समय अगर सोचते होंगे कि नहीं मैं उसको भूल जाऊंगा, अब मुझे उसको कोई ज़रूरत नहीं, उसको छोड़ दूंगा, तो वैसे ही आपका सोते सोते ना आपका आत्मा ना इतना गहरा है। वो कहते हैं ना कि प्यार ना समुंदर से भी गहरा है, तो गाय सच में प्यार जो होता है ना वो समुंदर से भी गहरा होता है। और इतना गहराई में पहुंच जाते हो कि आप ना अपने आप को नहीं संभाल पाते हो, फिर आप ना चाहकर भी आप दिल को, दिमाग को ये संतुलन देते हो कि नहीं नहीं, मैं, मेरा पार्टनर मेरा है, मैं नेगेटिविटी में आ गया, मैं इसको नहीं छोड़ सकता, इसको छोड़ दिया मतलब
मतलब आपने इसको छोड़ दिया, मतलब आपने जीना छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, मतलब आपने दुनिया छोड़ दी, ऐसा आपको लगता है? आपने काफ़ी बार कोशिश किया लेकिन ना हो पाया। और आज के डेट में आपका पार्टनर का भी वही हाल है। आपका पार्टनर ने बहुत कोशिश कर लिया, किसी और के साथ फ्लर्ट कर लिया, किसी और के साथ रिलेशन बना लिया, शादी तक ना क्यों ना कर ली होगी इस इंसान ने, ठीक है ना। 10 ऑफ कप से भाई फुलफिलमेंट है, बताता है ये इंसान, एक फैमिली को बताता है। तो हो सकता है कि अगर आपके साथ नहीं है, आपके साथ फैमिली नहीं बनाया, आपके साथ ऐसा रिलेशन नहीं था, तो किसी और के साथ हो सकता है वो इंसान। लेकिन जो भी हो, लेकिन आज की डेट में इसके दिल अंतर आत्मा में आप ही बसे हो, और इसको 100% पता है कि ये इंसान आपको भूल नहीं पाएंगे। और आपके साथ जो गलत किया था, आपके साथ जो बुरा किया था, उस बात को लेकर भी सोचते हैं। लेकिन ये इंसान आपको इस टाइम पे गुस्सा नहीं है, भले आपका पार्टनर इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गुस्से में है, लेकिन आपके ऊपर गुस्सा नहीं। आप डरने की ज़रूरत नहीं। आपका पार्टनर उन लोगों के ऊपर गुस्सा है, या तो इसका फैमिली मेम्बर के ऊपर गुस्सा है, उनके सच्ची बातें पता चल गया होगी। आपका पार्टनर कुछ ऐसी बातें पता चल गई होगी अपनी फैमिली मेम्बर की, कि उसका फैमिली मेम्बर ने किसी और के साथ रिश्ता जो जोड़ रहा था सिर्फ पैसे को देखकर, इमोशनल को देखकर, आपका पार्टनर का फैमिली मेम्बर को ताकि प्रॉफिट हो, उनका नाम बढ़े, ठीक है ना। आपका पार्टनर कैसा रहे क्या रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये सब बात आपका पार्टनर को पता चले। अगर आपका पार्टनर का लाइफ में ऐसा नहीं है, फैमिली मेम्बर राजी खुशी है, ठीक है ना, तो कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है जो आपका पार्टनर को पूरी तरह से ब्लैक मैजिक करके, पॉलिटिक्स करके आपका पार्टनर को अपने तरफ कर लिया था। आज उसकी सच्चाई भी आपका पार्टनर के सामने आ गई, हकीकत सामने आ गई। जो भी बहुत टाइम से छुपा हुआ था, आपका पार्टनर को उलट पुलट कर रहा था, आपका पार्टनर का एनर्जी के साथ खिलवाड़ कर रहा था, ठीक है ना, आज वही सारी चीज़ कट एंड क्लियर हो गया, ठीक है ना। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर बहुत गुस्से में है, लेकिन आपके ऊपर नहीं, उन सभी लोगों के ऊपर है, फैमिली मेम्बर के ऊपर है। अगर उनसे, उनके चलते आप लोगों के बीच में दूरी आई, नो कंटेक्ट आई, एक दूसरे के लिए नफरत सी भावना पैदा होगी, उनके लिए है, या तो फ्रेंड्स के लिए हैं, या तो पूरी तरह से उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के लिए है, जिनके चक्कर आप लोग का रिश्ता टूट गया अच्छा खासा, ओके। लेकिन द डेविल का कार्ड कहते हैं कि ये इंसान अभी आने वाला टाइम पे किसी भी हालत में आपके पास आएंगे, कैसे भी आएंगे, और कैसे भी आपको मनाएंगे, कुछ भी कर लेंगे आपको पाने के लिए, कहीं किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी, मैंने बोला ना, ये इंसान आपको पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है ये इंसान, ठीक है ना। क्योंकि एक डेविल क्या है, एक डेविल क्या कहते हैं, एक डेविल कहते हैं कि, एक डेविल का मतलब क्या, वो शैतान। शैतान कभी सोचता नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस उसको पाना है, करना है, और जो वो सोचता है वही उसको करना है। तो इसने सोच लिया ये इंसान आपको पाना चाहता है किसी भी हालत में, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और आपका पार्टनर इस टाइम पे अगर गुस्से में है, तो इसके लिए भी गुस्से में है कि आपको थोड़ा सा, आपके ऊपर भी थोड़ा सा गुस्सा है। आपके ऊपर इसलिए गुस्सा है कि आप किसी और को इंपॉर्टेंस दे रहे हो, किसी और के साथ बातें कर रहे हो, किसी और के साथ आजकल आप मतलब ज़्यादा टाइम स्पेंड करने लगे हो, जिसके चलते आपका पार्टनर थोड़ा सा गुस्से में है। लेकिन ज़्यादा गुस्सा उन लोगों के ऊपर है जिनके चलते आप दोनों के बीच में ये नो कॉन्टेक्ट आई, दूरी आई, और आप लोग एक दूसरे को दुश्मन मान के बैठे हो, ठीक है ना। तो गाइस मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूं। तो हो सकता है कि आपका पार्टनर का नाम टी से स्टार्ट हो, या तो एम से स्टार्ट हो, या तो यहाँ पे एच से भी स्टार्ट हो सकता है, और यहाँ पे डी भी है, हो सकता है डी से भी स्टार्ट हो, ठीक है ना, ऐसा पॉसिबिलिटीज है। और मैं कुछ राशियां बताना चाहता हूँ जो इंपॉर्टेंस है। तो सारे राशियां इंपॉर्टेंस है, लेकिन हैवी जो आज का डेट में राशियां हैं वो सिर्फ वाटर एलिमेंट बहुत ज़्यादा हैवी है। मतलब पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, मीन, कर्क, वृश्चिक, ये बहुत ज़्यादा हैवी है आज के दिन में। बाकी कैप्रिकॉन हैवी है, और एरिस हैवी है, ठीक है ना। और बाकी सभी राशि वाले के लिए ये रेटिंग है। तो चलेगा, इस देखते हैं। और ये भी दिख रहा है कि आने वाला टाइम पे जून, जुलाई, अगस्त में हो सकता है कि आप लोगों का कुछ यादगार रहा हो, नहीं तो हो सकता है सितंबर, अक्टूबर में आप लोगों का रिश्ता फिर से जुड़ जाए। आपका पार्टनर आपके लिए रह नहीं पाएंगे, जैसे मैंने बोला था ना, एडिक्टेड, आपके लेकर ये इंसान एडिक्टेड है। आपका ना प्यार का नशा है, ये इंसान भूत है इसके ऊपर, आपका प्यार के, ठीक है ना, आपके प्यार का जादू चढ़ा हुआ है इसके ऊपर, भूत चढ़ा हुआ है। इंसान भूल नहीं सकता। इंसान कोशिश तो बहुत कर लिया था इस भाई साहब बहन जी ने, लेकिन इससे ना हो पाया, ना ही इससे हो पाएगा। ये मैंने जैसे कहा था ना, जैसे आपको भूलने की कोशिश करता ना, ये अंतर आत्मा से इतना नीचे गहराई लेवल में चले जाता है कि ये भाई साहब बहन जी खुद अपने आप को रोकता है कि नहीं नहीं, मैं इसको छोड़ नहीं सकता। इसको छोड़ा मतलब मैं खुद अपने जान को हथेली में लेके आ गया, खुद अपने
इसको छोड़ा मतलब मैं दुनिया से ही छूट गया, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। और ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आपका पार्टनर आपको नहीं मिलेंगे तो ये इंसान अपने आप को ख़त्म कर लेंगे, ऐसा भी सिचुएशन देखा जा सकता है। क्योंकि काफ़ी हद तक आपका पार्टनर ना आपके लिए पागल है, पागल एकदम पूरी तरह से पागल है। चाहिए तो मतलब चाहिए, आपका पार्टनर हो सकता है बहुत ज़िद्दी हो, अकड़ू हो, गुस्से वाला हो, और जो भी है ना इसका सब अभी बढ़ चढ़ के बोल रहा है, ठीक है ना। आपको पाने के लिए ना ये किसी से भी लड़ जाएंगे, किसी भी से भी लड़ जाएंगे, आपकी फैमिली वाले से लड़ जाएंगे, आपसे लड़ जाएंगे, उनके फैमिली वाले से लड़ जाएंगे। अगर आपकी तरफ से कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है उसका तो चकनाचूरी कर डालेंगे ये इंसान, ठीक है ना। इतने गुस्से में बस एक सही समय का इंतज़ार कर रहा है, और वो सही समय हो सकता है कि आपका गुस्सा ठंडा होने का इंतज़ार कर रहा है। क्योंकि काफ़ी हद तक अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहा है ना, इतना दीवानगी होने के बाद भी, इतना पागल होने के बाद भी, तो इसलिए क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में हो, और गुस्से में आकर आप कुछ ऐसी बातें कह दोगे इस इंसान को, ऐसे जलील कर दोगे कि कहते हैं ना कि अगर रिस्पेक्ट आपको नहीं मिले, इज्जत आपको अगर नहीं मिले तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आपको बेइज्जती मिल रहा है ना तो बेइज्जती का बदला ना मतलब एकदम अच्छा खासा से करना चाहिए। मतलब मतलब यार डायलॉग याद नहीं आ रहे, छोड़ो जाने दो अभी, लेकिन वही है, ठीक है ना। अभी आपका पार्टनर को लगता है कि आप इसको बेइज्जती करोगे, आप पूरा भर भर के बेइज्जती करोगे, ठीक है ना, इतना ज़्यादा बेइज्जत कर दोगे इसका ईगो हर्ट हो जाएगा। और ये इंसान इसलिए नहीं चाहता है कि आप दोनों के बीच से फिर से लफड़ा हो जाए, झगड़ा हो जाए। ये इंसान ना आप दोनों के बीच में अभी लफड़ा झगड़ा कुछ नहीं करना चाहता है, ये आराम से शांत मन से आना चाहता है। लेकिन इसको डर है कहीं आप कुछ बोल दो और आपका पार्टनर रह नहीं पाए, आपका पार्टनर भी कुछ बोल ही देंगे, तो ओबियसली अगर आप कुछ बोलोगे तो ऐसा नहीं है कि वो इंसान सुन के लेगा, है ना, तो वो इंसान भी कुछ बोल ही देगा। तो आप दोनों का बोलने के चक्कर में ना आप लोग ना पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे, रिश्ता बर्बाद हो जाएगा। ऑलरेडी आप लोगों का दूरिया है, नो कॉन्टेक्ट है, आप लोग एक दूसरे को देखे नहीं होंगे, मिले नहीं होंगे कई जन्मों से, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा नहीं बोलूँगा गाइस, मुँह से निकल गया, लेकिन देख लेना गाइस, अगर सच्चा प्यार करता है ना, एक एक सेकेंड, एक एक पल, एक एक दिन भी सालों का होता है, ठीक है ना, ऐसा लगता है हमें, ठीक है ना। और आज इसका ना दिन नहीं कट रहा है, एक एक पल, एक एक सेकेंड, एक एक दिन नहीं कट रहा, आज इसको लगता है कि एक एक साल ना, और एक एक दिन एक एक साल के बराबर है ये इंसान। मतलब इसने अगर 10 दिन जी लिया तो इसने 10 साल जी लिया, इसने अगर 50 दिन जी लिया तो इसने 50 साल जी लिया, इसने अगर 100 दिन जी लिया तो इसने 100 साल, और इसने अगर 500 दिन जी लिया तो इसने 500 साल जी लिया, ऐसा हो सकता है। जो भी है, लेकिन ये इंसान ना बहुत आपको ना पागल है ये इंसान, ठीक है ना, मेंटल हो गया ये इंसान आपको पाने के लिए। और आपको पाने के लिए ना कोई भी मतलब स्टेप उठा सकते हैं। बस आपका पार्टनर ये भी दिख रहा है कि एक बार सिचुएशन आपका पार्टनर का हाथ आ जाए, बैलेंस आ जाए, लाइक मतलब आपका पार्टनर हैंगमैन की है ना, हैंगमैन कोई तो है बीच का इंसान, या तो उसका फैमिली मेम्बर है, इसका कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन है, या तो कोई ऐसे लोग पड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, उसका फ्रेंड्स भी हो सकता है, जो बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप लोग का फिर से मिलन हो। पूरी तरह से मतलब वो एरी चाटी के जोर लगा चुके हैं वो लोग आप दोनों का रिश्ते को बिगाड़ने के लिए, तोड़ने के लिए। लेकिन गाइस डरिए मत, जो भी सच्चा प्यार करने वाले होते हैं ना, तो सच्चा प्यार करने वाले के लोग ना मतलब पहले तो बहुत ज़्यादा वो आते ही हैं, मुसीबत आती हैं, आपको इतना आसान से प्यार नहीं मिलता है कि, ठीक है ना, इस दुनिया में इतना आसानी से सच्चा प्यार नहीं मिलता है डियर। सच्चा प्यार तो भगवान को भी आसानी से नहीं मिला, तो हम तो इंसान है, कैसे मिल जाएंगे भाई, तो हो ही नहीं सकता कि आपको इतना आसानी से मिल जाए इस दुनिया में। और प्यार भी होते तो ऐसे लोगों के साथ होता है जिसके साथ मतलब पूरी तरह से इम्पॉसिबल हो, ठीक है ना। ऐसा ही है, तो आप लोग का रिश्ता तो काफ़ी इम्पॉसिबल था, लेकिन जो भी है, लेकिन इस टाइम पे आपका पार्टनर पॉसिबल करना चाहते हैं। और ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ना अभी आपके तरफ ना कैसे भी करके आएंगे, और बहुत जल्दी आएंगे। और जब आएंगे ना ये इंसान, आपको आने के बाद ये इंसान जाएंगे नहीं, आपको आने के बाद, मैं क्यों बोल रहा है, इसने भले कितना भी ऑप्शन रखा होगा, फ्लर्टी रहा होगा ये इंसान, बहुत ही नेगेटिविटी, बुरे ख्याल, बुरे चीज़ों में ये उलझा होगा, लेकिन जो भी है ना, लेकिन एक कार्ड बता रहा है 10 ऑफ कप्स, ये इंसान ना आपके साथ ज़िंदगी में लाइफ टाइम रहना चाहता है। एक बार अगर आ गया ना ये इंसान, ये भाई साहब बहन जी, तो आपके साथ ना ये लाइफ टाइम रहेंगे, ये इसका
थॉट्स है गाइस, ठीक है ना। और ये इंसान आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं पूरा ज़िंदगी भर, ये भी इसका थॉट्स है। और ये पूरी तरह से आपका पार्टनर देख रहा है कि आपको ना आपके ऊपर भी बहुत सारे लोगों का नज़र है, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। आपका पार्टनर को लगता है कि यार आपके ऊपर ना बहुत सारे लोगों का नज़र है, ठीक है ना। बहुत सारे इस या तो उसका कोई फैमिली मेम्बर का नज़र है आपके ऊपर कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। या तो किसी का तो नज़र है आपके ऊपर, हो सकता है कि अदर जेंडर का भी नज़र है। मतलब मतलब आपको चाहने वाला, आपको पाने वाला, आपको ऑफर करने वाले बहुत सारे लोग हैं जो आपके ऊपर नज़र डाल के रखे हैं, नज़र गड़ा के रखे हैं। आपका पार्टनर को लगता है पता नहीं इतने सारे लोग आपके चाहने वाले हैं, बहुत सारे लोग आपको चाहने वाले, जिसके लिए इसको डर है, जिसके लिए इसको खून खोलता है कि आपको, और अचानक से जब खून भी खोलता है ना कि आपको बहुत सारे लोग चाहने वाला है, तो अचानक से इसका थॉट्स भी चेंज हो जाता है। कैसा है पता है इसका थॉट्स भी चेंज हो जाता है कि आप हो ही इतना खूबसूरत, आप हो ही इतना अच्छे, आप हो ही इतना पॉजिटिव इंसान, आप हो ही इतना लोगों को केयर करने वाला, फैमिली को समझने वाला, आप इतना प्यारे इंसान हो, आप दिखने में भी अच्छा हो सकते हैं नो डाउट, ठीक है ना। तो आप हो ही इतना प्यारे, इसलिए लोग आपको पाना चाहते हैं, लोग आपको कदर करते हैं, लोग आपको साथ रिश्ता जोड़ना चाहते हैं। तो आपका पार्टनर पल भर में फिर सोचने लगता है कोई बात नहीं यार, वो तो है ही इतना प्यारा, खूबसूरत, अच्छा है, तो उसको तो लोग पाना चाहेंगे। लेकिन ये तो आपका पार्टनर, अगर आपने किसी को पाना चाहा, आपकी तरफ से अगर किसी एफर्ट देखता है, तो इंसान इसका ना पूरी तरह से इसका जल पूर के राग हो जाता है ये इंसान, ठीक है ना। इस टाइम पे भी ये बहुत जलस में है आपका पार्टनर, ठीक है ना। तो चलेगा, इस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कार्ड देखते हैं बाकी के कार्ड कि क्या आए हैं। तो सबसे पहले कार्ड आए एस ऑफ सॉर्ड्स। ओ माय गॉड, आपका पार्टनर पहले आपको लेकर जो भी सोचते थे 19 20 25 30 जो भी, मतलब ऐसा बोल रहा हूँ तो समझ जाना कि क्या बोल रहा हूँ मैं। बोल ये रहा हूँ कि आपका पार्टनर पहले आप में कुछ कमियां दिखते थे, आप दोनों के साथ रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम्स दिखते थे, ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है। लेकिन इस टाइम पे इस भाई साहब को, बहन जी को पूरी तरह से आपको कोई भी कमियां नहीं बोल रहे, पूरी तरह से पॉजिटिव है इस इंसान इस रिश्ते को लेकर। और आपका पार्टनर का थॉट चेंज हो गया आपको लेकर, इस रिश्ते को लेकर पूरी तरह से पॉजिटिविटी से भर गया। अभी आपका पार्टनर एस ऑफ सॉर्ड्स ये बताता है कि ये इंसान आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है, नई शुरुआत करना चाहता है, बहुत सारे ऐसे बातें हैं, आपको क्लियरिटी देना चाहते हैं और खुद भी क्लियर होना चाहते हैं कि क्या है आपके मन की बात, ठीक है ना। एस ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर को लगता है कि आप ब्लेसिंग्स के रूप में यूनिवर्स ने उसको दिया था, जो आपका पार्टनर ने अपने रूटनेस में आकर, प्रैक्टिकल माइंड सोच में आकर हो सकता है उसने आपको खोया हो, ठीक है ना। नेक्स्ट ये भी दिख रहा है एस ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर को लगता है कि आपके लाइफ में भी बहुत जल्दी, आपके लाइफ में भी सक्सेस है, आप भी बहुत जल्दी घोड़ी चढ़ने वाले हो, या तो आपका एंगेजमेंट हो गया, या तो घर से आपका फैमिली मेम्बर रिश्ता देख रहा है, ऐसा आपका पार्टनर को लगता है। लेकिन जो भी लग रहा है, जैसे भी लग रहा है ना, आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है, इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करना चाहता है। एस ऑफ सॉर्ड्स, आपका पार्टनर को एंजल, डिवाइन, भोलेनाथ इसको गाइड कर रहा है, भोलेनाथ इसको रास्ता दिखा रहा है कि जाओ बेटा, जाओ बेटी, इसके साथ ही तुम्हारी जिंदगी है, यही तुम्हारा सच्चा प्रेमी है, यही तुम्हारा मतलब वो है, क्या है तुम, ये क्या है, फरिश्ता है, यही तुम्हारा जीवन साथी है, ठीक है ना, इस तरह से। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास थ्री ऑफ वन। थ्री ऑफ वन, इस टाइम पे आप लोगों के बीच में दूरियां है, नो कॉन्टेक्ट है, और आपका पार्टनर ने किसी तीसरे के वस्त है। किसी तीसरा बोले तो हो सकता है कोई थर्ड रोमांटिक पर्सन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, मैं पूरा प्रॉपर नहीं कह सकता हूँ इस कार्ड से। इस कार्ड से मैं इसलिए नहीं कह सकता हूँ क्योंकि इसमें कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। इसमें साफ शब्दों में ये दिख रहा है कि तीन लकड़े हैं, और तीन लकड़ी में से ये इंसान चुन लिया, हो सकता है उसका फैमिली मेम्बर को चुन लिया हो, ऐसा भी हो सकता है, या तो इसने कैरियर को चुन लिया हो, जिसके चलते इसने आपको पीठ दिखा दिया था, पास्ट में आपको छोड़ के चले गए थे। लेकिन थ्री ऑफ वंस आज ये क्या बताता है, आज ये इंसान आपके तरफ आना चाहते हैं, ये जो दूरिया को मिटाना चाहते हैं, ये ना 2-3 दिन से आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहा है, विचार कर रहा है कि कैसे आपके पास आया जाए, कैसे इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहे। आपका पार्टनर इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि बहुत जल्दी आप लोग जुदा होने वाले हो, पूरी तरह से जुदा होने से पहले ये इंसान आपसे मिल लेना चाहता है, कॉन्टेक्ट कर लेना चाहता है, अपने दिल का हाल बता लेना चाहता है कि ये इंसान आपके बिना नहीं रह पाएगा। भले इसने आपको पास्ट में पीठ दिखाया होगा, किसी और को चुन लिया होगा, किसी और सिचुएशन को इसने हाथ थाम लिया होगा, लेकिन आज ये इंसान आपकी तरफ आना चाहता है। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को इस टाइम पे लग रहा है कि अगर आपका पार्टनर इस टाइम पे आपके पास आए तो आपका पार्टनर को 2 रिश्ते तो छोड़ के आना पड़ेगा, या तो फैमिली मेंबर हो एक, और दूसरा उसका थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है, जिसके चलते, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर अगर आपकी तरफ नहीं आ रहा तो इसलिए भी नहीं आ रहा क्योंकि इनको ना कंफ्यूज हो सकती है थोड़ी बहुत कंफ्यूज ये हो सकता है कि आप इसको एक्सेप्ट नहीं करोगे, जिस रास्ते
रास्ते से ये भाई साहब बहन जी आए हैं, आप हो सकता है कि ऐसा बोल दो कि जिस रास्ते से आया ना डियर उसी रास्ते से चले जा, तो वापस चले जा, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो आप अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे, ऊपर से ये 2 रिश्ता तोड़ के भी आएंगे, तो क्या होगा, ये इंसान क्या करेंगे फिर? ये तो घर का रहा ना घाट का रहा। तो आपका पार्टनर नहीं चाहता कि आपका पार्टनर सारे छत भी चले जाए इसका, ठीक है ना, कम से कम छत तो रहे, एटलीस्ट किसी का साथ तो रहे, चाहे घुटने टेक के रहे, चाहे हंसी में रहे, ठीक है ना। लेकिन ये इंसान ना जब भी आएंगे ना पूरी तरह से कट एंड क्लियर होके आएंगे, कोई उलझने लेके नहीं आएंगे, आपके साथ आएंगे। और आपका पार्टनर ने ये भी दिख रहा है कि इस टाइम पे आपका पार्टनर 3 ऑफ वांड, आपका पार्टनर को लगता है कि आप ट्रेवलिंग कर रहे हो, आप दूर जा रहे हो इनसे, आप पीठ दिखा दिया इंसान को, किसी और को चुन लिया, अपने करियर को, अपने लाइफ के गोल को लेकर फैसला आपने पूरा पीठ दिखा के रखे हो इस इंसान को, ऐसा लगता है। आपका पार्टनर इस टाइम पे इस दूरिया को मिटाना चाहता है। आप दोनों के बीच में काफ़ी टाइम से दूरियां आ गई, 3 साल से आप लोग दूर हो, 3 महीने से दूर हो, या तो 3 हफ्ते से आप लोग दूर हो, 3 दिन से आप लोग दूर हो सकता है 3 से रिलेटेड हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। 3 नंबर का कार्ड इंपॉर्टेंस है, और आप लोगों का 2 नंबर का कार्ड इंपॉर्टेंस है, 10 नंबर का कार्ड इंपॉर्टेंस है, 3 नंबर का कार्ड इंपॉर्टेंस है, ठीक है ना। तो 30 हो सकता है, 30 नंबर भी इंपॉर्टेंस दिख रहा है, और ये 2 और ये 0, ओके 02 भी इंपॉर्टेंस दिख रहा है, 20 भी इंपॉर्टेंस दिख रहा है, और ये भी दिख रहा है 3 और ये 10, 30 ये क्या हो देंगे 3 और 10 क्या मतलब 33, ठीक है ना। तो ऐसा दिख रहा है 33 भी इंपॉर्टेंस है आप लोग के लिए। तो गाय जो भी है जैसा भी है, लेकिन ये ना आपका पार्टनर ना दूरिया को मिटाना चाहता है, आप दोनों के बीच में जो गैप आ गया उसको मिटाना चाहता है। आपका पार्टनर आपके साथ अगर दूर नो कॉन्टेक्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस है, आप लोग का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, तो इसको आपका पार्टनर ट्रैवलिंग करता हुआ दिख रहा है, ट्रैवलिंग करके इंसान आपके पास आना चाहता है। आपका पार्टनर का एक थॉट्स और है, सुन लीजिए, आपका पार्टनर का एक थॉट्स और क्या है कि आपका पार्टनर आपको आके ना ये इंसान ना जहाँ पे आप लोग रह रहे हो ना वहाँ पे नहीं रहना चाहता है। ये इंसान आपको ना ले जाके ना शिफ्ट होना चाहता है, कहीं और जगह शिफ्ट होना, ऐसी जगह में जाना चाहता है आपका पार्टनर आपको लेकर कि जहाँ पे आप दोनों को कोई नहीं जानता हो, जहाँ पे आप लोग पूरा फ्रेश स्टार्ट करो, आप दोनों के बीच में कोई तीसरा ना आए, ठीक है ना। आपको दुनिया से नज़रों से चुरा के ये इंसान कहीं और लेके जाना चाहता है। काफ़ी हद तक आपका पार्टनर को ये भी लगता है कि आपके साथ अगर रिश्ता जोड़ना है ना तो सिर्फ एक ही उपाय है, वो क्या है, भागना। लेकिन आपका पार्टनर भागना नहीं चाहते है, क्योंकि अगर आपका पार्टनर भागेंगे ना तो सबको खो बैठेंगे, इसमें फैमिली मेम्बर को, अपने फ्रेंड्स को, अपनी चीज़ों को सब खो बैठेंगे। और ये इंसान भाग के अगर आपके पास जाएंगे ना तो सब खो बैठेंगे, जिसका डर है इस इंसान को, जिसलिए ये इंसान भागना नहीं चाहता है, वेटिंग करना चाहते हैं, इंतज़ार करके ये सब चीज़ को सही करना चाहता है, ठीक है ना। लेकिन आपका पार्टनर को एक थॉट्स और है, अगर पूरी तरह से आपका पार्टनर इंतज़ार किया, 10 साल इंतज़ार कर लिया, 3 साल इंतज़ार किया, 3 10 13 साल 13 महीना इंतज़ार कर लिया, अगर आपके पास मतलब नहीं हुआ, तो एंड ऑफ द टाइम पे आपका पार्टनर ना सबको छोड़ छाड़ के आपके साथ भाग जाएंगे, ऐसा भी इसका थॉट्स है, ओके। नेक्स्ट कार्ड है द फूल का कार्ड। द फूल का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ना बहुत ज़्यादा फ्रीडम लवर है, ठीक है ना। आपको पता है या नहीं, आप तो अच्छे से जानते हो आपका पार्टनर है, आपको क्या, आपका पार्टनर क्या है क्या नहीं है, ठीक है ना। मैं क्या बताऊँ, कार्ड्स बता रहा है कि आपका पार्टनर फ्रीडम लवर है, आपका पार्टनर को फ्रीडम पसंद है, आपका पार्टनर उछलना कूदना फूलना ऐसा पसंद है। हो सकता है पास्ट में ना आपने इस इंसान को बहुत रोक टोक किया हो, जैसे ये फूल का कार्ड जो दिख रहा है कि ये इंसान एक ऐसा कपड़ा पहन रहा है जो छोटे हैं, ठीक है ना। तो अगर आपका पार्टनर का लड़की है तो आपको ना उसके छोटे कपड़ा पहनते हुए, शॉर्ट्स पहनते हुए, मिनी स्कर्ट पहनते हुए आपको मतलब बहुत ज़्यादा जलस होती थी, आपको बुरा लगता था, अच्छा नहीं लगता। हो सकता है कि आपने इसको रोक टोक किया होगा डियर, अगर आपका पार्टनर लड़की है तो आपने इसको ये कपड़े को लेकर रोक टोक किया होगा कि तुम छोटे कपड़ा मत पहनो, मिनी स्कर्ट मत पहनो, ठीक है ना। ऐसा आपने उसको बदन को थोड़ा छुपा छुपा कि चलो ऐसा आपने बोला होगा। या तो अगर ये इंसान लड़का है तो आपने इसको बोला होगा तुम लोगों के साथ फ्लर्ट मत करो, लोगों के साथ इतना हंसी मजाक मत करो तुम, ठीक है ना, और तुम इतना स्पोकिंग मत करो, तुम इधर मत जाओ उधर मत जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा नहीं। ये इंसान रोक टोक कर दिया, कुछ करो तो आप ऐसा कुछ अगर प्राइवेट कुछ कर रहे हो तो दरवाज़ा बंद के करो, ऐसा खुले आप मत करो। मतलब ये इंसान आपने इसको रोक टोक करने की कोशिश की होगी, जो भी है जैसा भी है।
और जो भी आपने रोक टोक कोशिश कर रहे थे ना, ये सब तो आपका पार्टनर को चीर लगती थी, मजाक लगता था और इसको परेशान होता था कि आप इसका हैप्पीनेस नहीं चाहते हो, आप इसका खुशियाँ नहीं चाहते हो, आप इसको मतलब इसका जो खुशी है, हैप्पी है, इसको जो करके अच्छा लगता है वो नहीं चाहते हो, आप इसके खुशियों को रोक टोक कर रहे हो आप, ठीक है ना, इस तरह से लगता है, जिसके चलते आपका पार्टनर ने अपने सेल्फिश नेचर के चलते और आपका जो ये रोक टोक करने के चलते ये इंसान पूरी तरह से आपको एक आवारा सांड बना दिया था। ये इंसान आपको छोड़ छाड़ के चले गया था। आपने जब ये इंसान आपका भाई साहब बहन जी जब जा रहे थे ना छोड़ के इंसान आपको, तो आपने इसको काफ़ी हद तक रोकने की कोशिश की, डियर रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए बहुत लॉयल हूँ, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छा हूँ, मैं तुम्हारे कितना केयर करता हूँ यार, तुम क्यों नहीं समझते हो। फिर भी ये इंसान आपको पीछे पलट के एक बार भी नहीं देखा। ये इंसान जैसे गया, ये इंसान रॉकेट का माफिक गया, लेकिन ये इंसान जिस तरह से रॉकेट का माफिक गया था ना आपका पार्टनर, उसी तरह से ये गोली का माफिक आपके तरफ आना चाहता है। लेकिन तो आपको तो पता ही है, एक बार मतलब रिश्ता टूटने के बाद ना बहुत सारी चीज़ें आ जाती है, बहुत सारे उलझने आ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लफड़े डफड़े ऐसे उलझने पैदा हो जाते हैं, जिसके चलते ना इंसान मतलब साफ सौ बातों की एक बात बताना चाहता हूँ कि इंसान अगर कुछ करते हैं ना, अपने मनमानी से कुछ भी कर सकता है। चलो आज ड्रिंक कर लिया, किसी के घर पे घुस गया, चलो आज ये कर लिया वो कर लिया, इंसान ना मनमानी कर सकता है करने में, लेकिन किए हुए जो मनमानी को उसको भुगतने में मनमानी नहीं कर सकता। इंसान को भुगतना ही पड़ेगा जो उसने किया है। अभी आपका पार्टनर इस टाइम पे ये इंसान दिख रहा है कि ये अकेला पड़ चुका है, इसका इमोशन को समझने वाला कोई नहीं है, ठीक है ना। और जिसके लिए आपका पार्टनर इतना उछल कूद के फूट के उड़ उड़ के जा रहा था आपसे बिना परेशान हुए, आप देख रहे थे कि जब आपको छोड़ के जा रहा था ये इंसान बहुत खुश है, हैप्पी है, क्योंकि आपका पार्टनर के लाइफ में थे ऐसे कुछ चीज़ें जो आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा उसको मतलब इंपॉर्टेंस दे के जा रहे थे। लेकिन जिस चीज़ को भी इंपॉर्टेंस दिया होगा ना इस इंसान ने, वही चीज़ से खो गया है आज, ठीक है ना। चाहे वो इंसान हो, चाहे वो परिंदा हो, चाहे वो सामान ही क्यों ना हो, खो गया है, जिसलिए ये उदास है। और आज के डेट में ये इंसान घूम फिर के आपके तरफ आना चाहता है, आप ही की तरफ लौटता हुआ दिख रहा है, आप ही की तरफ ये इंसान कदम बढ़ाना चाहता है। पास्ट में आपने बहुत रोका कि आगे मत बढ़ो, आगे खाए है, आगे कुआं है, लेकिन आपका पार्टनर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि आगे खाए है या कुआं है, सिर्फ इसको कूदना था, जाना था और इंसान जा चुका था, ठीक है ना। आज के डेट में आप लापरवाह हो गया हो इस इंसान को लेकर, इस रिश्ते को लेकर। आपका पार्टनर किसके साथ है, किसके साथ मतलब घूम रहा है, फिर रहा है, आपको कोई लेना देना नहीं है। आपने पूरी तरह से इसको खुला छूट दे रखी है। और आज गाइस एक बात कहना चाहता हूँ अगर आपने इसको खुला छूट देख रखी है ना, तो इसके लिए भी अच्छी बात है। अगर क्योंकि आपने इसको पास्ट में बहुत ज़्यादा कोशिश किया है, तो जब समझा नहीं तो इसको खुद छूट देना ही बेहतर है, ठीक है ना। तो आपने इसको खुला छूट दे दिया और आपने आपसे भी आपने इसके साथ मतलब ऐसा रख लिया कि चलो तुम कुछ भी करो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। आप भी अपने रास्ते में खुश हो, अपने चीज़ों में आपका रास्ता बदल गया, आपने अपने लाइफ में नई शुरुआत कर दी ऐसा उनको लगता है। अभी आपका पार्टनर आपकी तरफ आना चाहता है। क्यों आना चाहता है? क्योंकि इसलिए आना चाहता है कि आपका पार्टनर को आपका पार्टनर पास्ट में जो आपने इसको रोक टोक किया था ना, आज इसको समझ में आ रहा है कि आपने इसको क्यों रोक टोक की थी। क्योंकि आप इसको बहुत प्यार करते थे, आप इसके बिना जी ही नहीं सकते थे, आप इसके लिए मर मिटने के लिए तैयार थे। आप नहीं चाहते थे कि आपका पार्टनर को कोई बुरी नज़रों से देखे, आपका पार्टनर किसी कोई और लोग देखे, ठीक है ना। आप इसको प्रोटेक्ट करना चाहते थे, ठीक है ना। लेकिन यही सारी बातें ना आपका पार्टनर ना अच्छे वे में नहीं लिया, इसने बुरे वे में लिया और पूरी तरह से आपके साथ गलत किया, ठीक है ना। और इसलिए और ऐसा भी दिख रहा है कि आज के डेट में अगर फूल का कार्ड ये कह रहा है, तो आज का डेट में आपका पार्टनर सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास आना चाहते हैं और पूरी तरह से इस रिश्ते को नए से शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है ना। और क्यों बोल रहा है? क्योंकि ऐसा है गाइस, एक बात मान लो कि आप बात मान लो कि जिस बगीचे में माली नहीं होती है ना, वो बगीचा ज़्यादा दिन नहीं टिकता है। कैसे टिकेगा भैया? उस फ्लावर को, उस पौधे को तो पानी देना पड़ेगा, सुबह शाम खाद देना पड़ेगा, तब ना वो पौधा रहेगा, फूल खिलेगा। अगर उसमें माली नहीं है, तो उसमें कोई देने वाला नहीं है, तो वो क्या होगा? वो सड़ जाएगा, सूख जाएगा, किसी का नहीं रहेगा। तो आपका पार्टनर का लाइफ में कोई भी माली नहीं है, जिसके चलते आपका पार्टनर सूख गया और पूरी तरह से पिघल गया ये इंसान, ठीक है ना। आज के डेट में आपका प्यार को याद कर रहा है, आपका कहने को याद कर रहा है, आपका पार्टनर ने जो पास्ट में आपको लेकर आपने जो बोले थे उस सारे बातों को याद कर रहा है, ठीक है ना। आज का डेट में आपका पार्टनर आपके तरफ आते हुए दिख रहा है, ये इंसान आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं और आपका पार्टनर आपको जाते हुए भी देख रहा है, ठीक है ना। तो इसलिए आपका पार्टनर राइट नाउ करंट फीलिंग्स में आपको रोक लेना चाहता है, जल्द से जल्दी ये
ये इंसान आपके पास आना चाहता है और इस रिश्ते को एक नई से शुरुआत करना चाहते हैं। आपका पार्टनर समझ गया आपके बिना ये इंसान जी नहीं पाएंगे कैसे भी करके, ठीक है ना। और आपने जो भी कहा था कि पास्ट में मिनी स्कर्ट मत पहनो, ठीक है ना, ज़्यादा बदन को मत दिखाया करो, या तो आपने बोला स्मोकिंग छोड़ दो, बाल काट लो, तो ये इंसान करेंगे, ठीक है ना, ये इंसान सब मानेंगे आपका। लेकिन आप अगर ये इंसान पूरी तरह से रिश्ते में जुड़ जाओगे ना, अगर शादी कर लोगे, तो हो सकता है कि ये इंसान ना छोटे छोटे कपड़ा पहनने छोड़ दे, या तो स्मोकिंग करना छोड़ दे, या तो ड्रिंक करना छोड़ दे, या तो अपने लंबे बाल काट ले ये इंसान, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है। क्योंकि ये इंसान का ना बाल लंबे भी दिख रहा है मुझे, ठीक है ना, ये जो फूल का कार्ड है ना, ये क्योंकि पीछे से ये क्या उड़ के गया है, ये मतलब मुझे लगता है कि उसका बाल ही है जो उसने चोटी बना के रखी थी, उसका उड़ गया है, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। तो काफ़ी हद तक ऐसा दिख रहा है। तो चलेगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारे पास द एम्प्रेस का कार्ड कहता है कि आपका पार्टनर बहुत खूबसूरत हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, और ऐसा भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर का जो मतलब फिजिकल अपीयरेंस है ना, मतलब जो उसका बॉडी है, टेक्सचर है, वो भी बहुत कमाल का हो सकता है, ठीक है ना। गाइस बुरा मत मानना, मतलब हो सकता है, ठीक है ना, लड़का हो लड़के नो मैटर, आपके पार्टनर हो सकता है, ठीक है ना, जो भी हो जैसा है। लेकिन आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है किसी एक लेडी का दबदबा हो सकता है, या तो वो लेडी विधो हो सकता है, विधवा लेडी हो सकता है, या तो वो उसका मदर हो सकता है, या तो इसका सिस्टर हो सकता है, जो आपका पार्टनर को बहुत कंट्रोल करके रखते होंगे। और उसका कहना मतलब लक्ष्मण रेखा, उसने कह डाला तो बात खत्म, कुछ ही नहीं, ठीक है ना। आपका पार्टनर उसको ना चाहकर भी उस इंसान का बात मानना पड़ता है, ठीक है ना। या तो ये इंसान इसका कोई समाज से भी हो सकता है, जो इसका आंटी वगैरह भी हो सकता है, जिसका ये बहुत केयर करता है, ठीक है ना। लेकिन जो भी है ना, उसने उसके बात मान के उसने आपको जो भी किया था, दूरिया दिया, नो कॉन्टेक्ट किया था, लेकिन आज ये इंसान किसी का बात नहीं मानना चाहता है। आज इंसान को लगता है कि नहीं, आप में सच्चाई है, आप में पॉजिटिविटी है, और आप जैसा इंसान इसको ना दोबारा नहीं मिलेगा, गलती कहीं भी नहीं मिलेगा इसको आप जैसा दोबारा इंसान। आपका पार्टनर आपको लेकर ये सोच रहे हैं, आपने जिस तरह से इम्प्रेस किया था ना इस इंसान को, उस तरह से इम्प्रेस तो कोई कर ही नहीं सकता इस धरती में, इस दुनिया में। और ऐसा है क्योंकि आपने इसको ना हर एक गलतियों को माफ किया था। आपका पार्टनर ने आपका साथ रहकर काफी ऐसी गलतियां किया, लेकिन आप ही एक ऐसा इंसान था जो आप इसने हमेशा माफ कर देते। लेकिन गाइस मुझे एक इंट्यूशन आ रहा है कि आपने इसको हर एक गलती मान लिया था, लेकिन इस टाइम पे आप मान नहीं रहे हो, आप इस टाइम पे सेल्फ लव कर रहे हो, आप भी अकड़ में आ चुके हो, और वो जो अकड़ आ गया, आप जो गलतियां नहीं मान रहे हो, तो हो सकता है मेरा इंट्यूशन बोल रहा है कि आप लोग ना इसलिए नहीं मान रहे हो क्योंकि आपका पार्टनर ने आपको छोड़ के किसी तीसरे को चुन लिया, मतलब किसी थर्ड रोमांटिक पर्सन को, ठीक है ना, जिसके चलते आपने, आपका पार्टनर ने फैमिली के चलते, फ्रेंड के चलते, अपने इशू के चलते बहुत सारी गलती किया, आपने माफ कर दिया। लेकिन जैसे इसने आपके अलावा किसी तीसरा थर्ड रोमांटिक पर्सन को चुन लिया, वैसे आपने अपने जिद दिखा दिया, अकड़ दिखा दिया, आप भी मानने से रहे, ठीक है ना, आप भी पत्थर की देवी बन गए हो, ऐसा उनको लगता है, ठीक है ना। या तो ऐसा हो सकता है, मेरा इंट्यूशन कह रहा है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूं, ठीक है ना। द एम्प्रेस का कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका पार्टनर इस टाइम पे आपको देख रहा है कि आप बहुत खूबसूरत हो, आप बहुत ही हैंडसम हो, आप बहुत ही ज़्यादा मैंने क्या बोलूँ, मतलब आप ऐसे इंसान हो कि आप बाहर से तो खूबसूरत हो ही हो, आप अंदर से भी उतने ही खूबसूरत हो, जितने आप बाहर से खूबसूरत हो ना, आप अंदर से उतना ही आप एक मैरिज मटेरियल हो, आपके साथ शादी किया जा सकता है, आपको बीवी बनाया जा सकता है, आपको मतलब हस्बैंड बनाया जा सकता है, आप मैरिज मटेरियल हो, ठीक है ना। द एम्प्रेस का कार्ड है, ये इंसान आपके लिए सपने देख रहे हैं, सपने बूंद रहे हैं, सब कुछ भुला के आपके साथ एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। और आपका पार्टनर हो सकता है डॉक्टर हो, नर्स हो, नहीं तो जो भी हो ना, जिस भी फील्ड में हो, आर्टिस्ट भी हो सकता है, सिंगर भी हो सकता है, जिस भी फील्ड में है ना, ये इंसान बहुत ही अच्छा है, लीडरशिप क्वालिटी ये मेंटेन करता है, ठीक है ना। भले ये इंसान लोगों का बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा दिख रहा है कि ये ना कि आपका पार्टनर लोगों का बात बहुत सुनते होंगे, लेकिन ये करता तो अपने मन का ही है ये इंसान, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। और खाली एक कान से सुनता है, एक कान से रखता है। और ये भी ना आपका पार्टनर ना ऐसा भी दिख रहा है, ये इंसान आपका पार्टनर ना इंसान को परखने में, आपका पार्टनर ना नंबर 1 है। आपका पार्टनर ना इंसान को परख लेता है कि कौन इंसान क्या है, कौन इंसान किस तरह से मतलब सोच सकता है उसको, कौन इंसान उसको बुरी नज़र से देख रहा है, कौन उसको हवस के नज़र से देख रहा है, कौन उसको अच्छे नज़र से देख रहा है। आपका पार्टनर को ना ये गॉड गिफ्टेड है, ठीक है ना,
भगवान ने इसको दे रखा है कि इंसान को पहचान करने के लिए कि ठीक है ना, इस इंसान को हो सकता है कि मेरा इंट्यूशन एक ये भी बोल रहा, जो ये बार बार इंट्यूशन का नहीं बोलूँगा, बात खराब हो जाएगी। नेक्स्ट बोलता हूँ कि द एम्प्रेस, इस टाइम पे आपका पार्टनर आपको देख रहा है कि आप पहले से बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो गया, आप पहले से काफ़ी ज़्यादा मतलब ग्लैमर हो गया। पहले आप थोड़ा चंपू दिखते थे, लेकिन आपका पार्टनर को लगता है इस टाइम पे आप चंपू नहीं दिख रहा है, इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा ग्लैमर हो गया, आपका लुक आपका ग्लैमर जैसा लग रहा है इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है और ये भी दिख रहा है एम्प्रेस का कार्ड, ये इंसान आपके साथ यूनियन करना चाहता है। ये अगर आप लड़की देख रहे हो तो आपको लक्ष्मी के रूप में ये पूजा कर रहा है, आपको फोटो में अगरबत्ती चढ़ा रहा है ये इंसान, ठीक है ना, धूप धूना लगा रहा है, लक्ष्मी के जैसा आपको पूज रहा है ये इंसान, ऐसा दिख रहा है। ओके गाइस, और ये भी दिख रहा है कि पास्ट में भी आपने इसको देवी नहीं तो देवता जैसा पूजा है, आपने भी इसको अपने सर पे जगह दिया है, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। आपने इसको काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया है, ऐसा तो दिख रहा है। आपने भी इसको मदर जैसा प्यार किया, और मदर जैसा प्यार किया तो बात ही खत्म, क्योंकि मदर जैसा प्यार इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना, तो उसमें बात ही खत्म, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स। 10 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आप दोनों के बीच में हो सकता है पहले से शादीशुदा हो, आप लोग रिलेशन में हो, या तो आप लोग लिविंग में रहा हो, या तो आप लोग क्रश क्यों ना हो, ठीक है ना, लेकिन आप लोग में फुलफिलमेंट था, आप लोग का एक फुलफिलमेंट था। आप लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकते हो, पिछले जन्म में भी आप लोग लैला मजनू रहे होंगे, ऐसा भी पॉसिबिलिटीज है, ठीक है ना। लेकिन 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी कहते हैं कि आपका पार्टनर का लाइफ में ना बहुत सारे इश्यूज थे, फाइनेंशियली इश्यूज थे, इनका फैमिली प्रॉब्लम्स थे, आप लोग ना कल्चर डिफरेंस हो सकता है, ठीक है ना, ऐसा मुझे लग रहा है कि आप लोग का ना, आप या तो अलग कल्चर से आते हो, आपका पार्टनर अलग कल्चर से आता है, जिसके चलते आपका पार्टनर का जो फैमिली मेम्बर है ना वो आपको ना एक्सेप्ट नहीं कर रहा था, आपका पार्टनर को बोल रहा था अरे वो अलग कास्ट से है यार, अलग कल्चर से है, उसके साथ कैसे बन सकता है, हमारे कल्चर का क्या लड़का नहीं है, हमारे कल्चर में क्या लड़कियां नहीं है, हमारे कल्चर में इतने सारे लड़का लड़कियां हैं, सब अवेलेबल है, तुम क्यों और कास्ट से शादी कर रहे हो, और कल्चर से शादी कर रहे हो। लेकिन कौन समझाए, प्यार अंधा होता है, ठीक है ना, प्यार थोड़ी कास्ट पैसा स्टेटस देख के किया जाता है, प्यार तो हो जाता है। तो आपका पार्टनर ने समझा दिया कि देखो डियर, मैं अगर शादी करना है, मैं आगे बढ़ना है तो आपके साथ ही आगे बढ़ना है, नहीं तो ये इंसान शादी नहीं करेंगे, क्योंकि आपका पार्टनर आपसे प्यार करते हैं। और आपका पार्टनर भले पास्ट में आके आपका पार्टनर ने फैमिली मेम्बर के बातों में आकर, सिचुएशन में आकर ये इंसान ने आपको दूरियां दे दी थी, नो कॉन्टेक्ट दिए थे, लेकिन ये इंसान सबको मिटाना चाहता है और पूरी तरह से अपने फैमिली मेम्बर को कह चुका है ये इंसान शादी करेगा तो आपके साथ ही, आगे बढ़ेगा तो आपके साथ ही, ठीक है ना, अगर इसको नहीं करना है तो नहीं करेगा। आपका पार्टनर का फैमिली मेंबर ने बहुत कोशिश किया आपका पार्टनर को पाठ पढ़ाने के लिए, पैसे बड़े बड़े रिश्ते लेके आए थे, इसको बहुत बहुत धनवान रिश्ते आए थे इसके लिए, लेकिन आपका पार्टनर ने सब कैंसिल कर दिया, ठीक है ना, उसको नहीं चाहिए, आपका पार्टनर को नहीं चाहिए कोई पैसा, कोई धन दौलत, आपका पार्टनर सिर्फ आप ही चाहिए, ऐसा दिख रहा है। आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है, आप लोग का पार्टनर का लाइफ में ऐसा दिख रहा है कि जॉइंट फैमिली हो सकता है, जॉइंट फैमिली बहुत सारे लोग एक साथ में रहते हैं, वो कहते हैं ना कि इतने इस घर में कितने परिवार रहते हो, 10-12 परिवार रहते हैं, तो इसको घर क्यों नहीं, जिला क्यों नहीं कोशिश करते हो। आपका पार्टनर भी बोल सकते हो कि आपका पार्टनर की घर नहीं जिला है, ठीक है ना। तो जो भी हो गाइस, 10 ऑफ पेंटिकल्स ये भी बता रहा है कि आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है डॉगी हो सकता है, एक से ज़्यादा दो हो सकता है डॉगी, व्हाइट कलर का डॉगी आपका पार्टनर का लाइफ में हो सकता है, नहीं तो आप दोनों के बीच में ना एक टाइम था जो एक डॉगी से भी रिलेट था, वो व्हाइट कलर का डॉगी से रिलेट हो सकता है। इस टाइम पे आपका पार्टनर ऐसा दिख रहा है, आपको लेकर देख रहा है कि आप स्टेबल हो, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो, आपके लाइफ में कोई परेशानी नहीं, फैमिली मेम्बर के साथ आप बेस्ट हो और आप अपने कर्म कर रहे हो, और आप भी इस इंसान को पाना तो चाहते हो, मन में तो हो, लेकिन आप इसको तभी अपनाओगे, आपका पार्टनर को लगता है कि आप इस इंसान को तभी अपनाओगे जब आपका पार्टनर पूरी तरह से आपके लिए फैमिली मेम्बर के आगे एफर्ट लगाए, आपके लिए फैमिली मेम्बर के आगे अपना मतलब स्टैंड करे, स्टैंड ले, ठीक है ना, आपके इस रिश्ते को लेकर मतलब पूरी तरह से। आपका पार्टनर इस टाइम पे ये भी दिख रहा है कि आपका पार्टनर ने फैमिली मेम्बर को कह दिया है आपके बारे में, और बहुत जल्दी आपका पार्टनर ना आपको फैमिली मेम्बर से भी मिलवाना चाहता है। आपका पार्टनर कह रहा है कि डियर, अगर आप लोग का बीच में ना फैमिली मेम्बर की तरफ से इशू आता है तो काफ़ी हद तक आपका पार्टनर वो कह भी रहे हैं कि फैमिली मेम्बर को तुम लोग की वजह से गड़बड़ हुआ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, वो मतलब माफ़ कर दो, तुम लोग माफ़ी मांग लो। आपका पार्टनर उन लोग को माफ़ी मंगवाना चाहते हैं, लेकिन वो लोग तो बड़े हैं आपका पार्टनर से, तो उन लोग ने कह दिया देखो हम लोग तो माफ़ नहीं मांगेंगे, लेकिन ठीक है हम लोग कोशिश ज़रूर कर सकते हैं एक बार कि डील सही हो जाए, ठीक है ना।
आपका पार्टनर के घर वाले आपका पार्टनर को जो घर में है ना आपके लिए बातें चल रही हैं, और ऐसी बातें चल रही हैं कि आपका पार्टनर को अलग उसका फैमिली मेम्बर ना अभी ना आपका पार्टनर का जिद के आगे ना ये इंसान ना घुटने टेकते हुए दिख रहा है। उसके फैमिली मेम्बर कह दिया है कि चलो ठीक है, तुम्हारे जिसमें खुशी हो तुम उस पर रहो, ठीक है ना, जहाँ पे तुम्हें जाना है वहाँ पे रहो। और अभी ये भी दिख रहा है कि बहुत जल्दी उन लोगों ने फैसला ले लिया, आपका पार्टनर का घर में फैमिली मेम्बर ने फैसला ले लिया, आपका पार्टनर ने फैसला ले लिया कि कब आपको बुलाना है, ठीक है ना। एक टाइम ऐसा आना चाहता है कि आपका पार्टनर बहुत जल्दी से जल्दी आपको बुलाने आएंगे, आपको घर पे इनवाइट करने आएंगे कि उनका फैमिली मेम्बर आपको बुला रहे हैं, इस तरह से, ठीक है ना। ये गुड न्यूज़ आपका पार्टनर बहुत जल्दी आपको देना चाहता है, जल्द से जल्द आपके पास आके आपको देना चाहता है कि फैमिली मेम्बर उनका मान गए हैं आप दोनों के रिश्ते को लेकर, ठीक है ना। नेक्स्ट कार्ड है टू ऑफ कप्स। टू ऑफ कप्स कहता है कि आप लोग ने पास्ट में बहुत खूबसूरत पल बिताया था, एक दूसरे को क्वालिटी समय बिताया था, बहुत अच्छा रिश्ता था, इक्वल गिव एंड टेक किए थे आप लोग ने। आपने जितना प्यार दिया था इस भाई साहब बहन जी को, इसने भी आपको उतना ही दिया था। प्यार में कोई नहीं कमी था, सब कुछ सही था, लेकिन आप दोनों के बीच में ना कोई तीसरा आ गया, या तो सिचुएशन आ गया, या तो आपका पार्टनर का एक जो कहते हैं, मैंने कह रहा था ना फ्रीडम लवर, तो इसको ना रिश्ते में बंधना नहीं चाहता था। ये भाई साहब बहन जी ना रिश्ते में बंधना नहीं चाहता था, इसको खुले आसमान में उड़ना चाहता था, ये किसी रिश्ते में बंध के नहीं रहना चाहता था आपका पार्टनर, जिसके चलते ना इस इंसान ने आपके साथ मतलब पूरी तरह से निभाया नहीं। और हो सकता है कि आपने इसको फोर्स भी किया होगा निभाने के लिए, तो इसने निभाया नहीं होगा, ठीक है ना। और ऐसा भी दिख रहा है काफ़ी हद तक किसी तीसरे के चलते आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपके साथ आना चाहता है। करंट फीलिंग्स में आपका पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहा है, आपका फोटो आपका मैसेज आज भी पढ़ते हैं, आपका फोटो देख देख के ये इंसान किस करते रहते हैं, आपको बहुत याद करते हैं, आपके साथ जो क्वालिटी टाइम स्पेंड किया था इसने पास्ट में उसको याद करता है। टू ऑफ कप्स आपके साथ रीयूनियन करना चाहता है आपका पार्टनर। अब आपको ना ऐसा भी दिख रहा है कि अगर आप इस इंसान से रिश्ता नहीं जोड़ना चाहते हो, क्योंकि ऊपर ही फुल का कार्ड है, अगर रिश्ता नहीं जोड़ना चाहता एटलीस्ट इससे फ्रेंडशिप तो करना चाहते हो, आपका पार्टनर चाहते हैं कि आपको पहले फ्रेंडशिप बनाएंगे, फ्रेंडशिप करते करते फिर रिश्ता बनाएंगे, ठीक है ना। क्योंकि आपका पार्टनर को पता है कि आपका दिल तक कैसे जाना है, आपको अच्छे अच्छे चाय बना के पिला के खिलाएंगे, ठीक है ना, आपको अच्छे अच्छे चाय बना के पिलाएंगे, आपको अच्छे अच्छे खाना बना के खिलाएंगे, तब ये इंसान आपके दिल में उतर जाएगा, आपका दिल में घर कर देगा, दिल में जगह बना लेगा। आपका पार्टनर को 100% पता है कि ये इंसान आपके दिल में जगह बना ही लेगा, आपके दिल में प्यार जगह ही देगा। भले इस टाइम पे आप इसके लिए जगह नहीं रखे हो, खो चुके हो, आप अपने पे बिजी हो, आप अपने पे सेल्फ लव कर रहे हो, इस इंसान को लग रहा है ऐसा, लेकिन आपका पार्टनर को पूरी अच्छी तरह से पता है कि ये इंसान आपको जीत लेगा अपने प्यार से, अपने बिहेवियर से, अपने कर्म से, ठीक है ना। आपका पार्टनर आपको बहुत मिस करता है, यूनिवर्स से आप ही से मांगता है, डिवाइन से मांग रहा है इस टाइम पे। है श्री कृष्णा भगवान एक बार और जुड़ा दो इस रिश्ते को, आइंदा से कभी मैं ऐसा नहीं करूँगा जो मैंने पास्ट में गलती किया है, ठीक है ना। यही मेरा सोलमेट है, यही मेरा जीवन साथी है, और इसके बिना मैं नहीं जी पाऊंगी, इसके बिना मैं अधूरी हूँ, अधूरा हूँ, ऐसा आपका पार्टनर कह रहे हैं श्री कृष्णा भगवान से। चलेगा देखते हैं इस टाइम पे अगर आपका पार्टनर आपको कॉल मैसेज करते तो क्या बोलते हैं। प्लीज देवों का देव महादेव मदद कीजिए, क्या बोलते हैं हमारे दर्शकों को। तो गाइस आपके लिए कार्ड आए हैं ब्रेक थ्रू। तो आपका पार्टनर कह रहे हैं कि डियर थोड़ा सा इंतजार कर लो, मैं तुम्हें न्याय देके रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ अन्याय नहीं करूंगा, मैं तुम्हें न्याय देके ही चलूंगा, ठीक है ना। और कोई नहीं रोक सकता मुझे तुम्हारे पास आने के लिए, मैं इस रिश्ते में आके रहूंगा, नई शुरुआत करते रहूंगा। और ये भी दिख रहा है कि तुम मेरे से भाग नहीं सकते हो, तुम मेरे साथ गलत नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। अगर तुमने कुछ सोच के रखा तो उसको भूल जाओ, जो मैं सोच रहा हूँ वही होगा। आपका पार्टनर ये ऐसा कहना चाहता है, और आपका पार्टनर कहना चाहता है कि मुझे माफ़ कर देना, अगर तुम मुझे माफ़ी करके तुम्हें मुझे अपनाना है तो मैं माफ़ी भी मांगने के लिए तैयार हुई है, इंसान कहना चाहता है। लेकिन आपको हर जगह से बचाना चाहता है, खुश रखना चाहता है आपका पार्टनर, आपके लाइफ में कोई भी मुसीबत नहीं चाहता है, ठीक है ना। आपको कोई छू भी ना पाए ऐसा आपका पार्टनर कहना चाह रहा है कि मैं इतना तुम्हें प्रोटेक्ट करके रखूँगा, ऐसा आपका पार्टनर कह रहे हैं। ओके, तो चलिए गाइस देखते हैं अगर आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का चांसेस है फ्यूचर में, पॉसिबिलिटीज़ है तो कब तक है। प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए, कब तक पॉसिबिलिटीज़ है अगर मिलना है तो इन लोगों का। तो सबसे पहले है बियॉन्ड इल्यूजन, तो मेजर कार्ड है डिवाइन टाइमिंग को बताता है। श्री कृष्णा भगवान जिस दिन चाहेंगे ना आप लोग का मिलन उस दिन का हो जाएगा। और अगर ऐसे लमसम बता दूं तो देखो 20 नंबर के कार्ड्स है, बहुत सारे लोगों के लिए 20 मंथ्स लग सकते हैं या 20 मंथ्स नहीं लगेंगे, ज़्यादा हो गया, ठीक है ना।
20 वीक्स लग सकते हैं या तो 20 डेज लग सकते हैं आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने में। ओके, और सिचुएशन बता दूं कि सबसे पहले तो आपका बियॉन्ड इल्यूजन, आपका पार्टनर का जब भ्रम टूट जाएगा ना, कुछ ऐसे भ्रम है जो उसको टूट जाएगा, तब आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का। दूसरे सिचुएशन, जब आपका पार्टनर को पूरी तरह से गलतियों का रियलाइजेशन हो जाएगा, ये मतलब पूरी तरह से मतलब अपने माफ़ी मांगने के लिए ये रेडी हो जाएगा, इसके दिल से सब घमंड ईगो उतर जाएगा, ख़त्म हो जाए तब। और तीसरा सिचुएशन तो ये बोल रहा है कि आपका ऐसा बोल रहा है कि आप इस इंसान को माफ़ कर दो, इसने जो भी पास्ट में गलत किया था उसको अगर भुला सकते हो, भुला के आप इस इंसान को एक और मौका दोगे, तब जाके ये रिश्ता मिल सकता है, आप लोगों का कॉन्टेक्ट होने का पॉसिबिलिटीज है। तो चलेगा, देखते हैं ऐसी सिचुएशन में आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए, हमें गाइडेंस का कार्ड दीजिए, क्या करना है हमारे दर्शकों को। गाइस आपके लिए कार्ड आया है सेलिब्रेशन, आप इंजॉय कीजिए, एंटरटेनमेंट कीजिए, अपने यारों दोस्तों के साथ मौज मारिए, घूमिए फिरिए, अच्छा पॉजिटिव रहिए, और लाइफ को थोड़ा सा मतलब इतना सीरियस नहीं होना है, ठीक है ना। लाइफ को थोड़ा ऐसे ही हल्का फुल्का लेना है, लाइफ को सीरियस नहीं लेना है, ऐसा डिवाइन बोल रहा है। हंसते खेलते दिन बिताना है, ज़िंदगी काटना है, और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए आप, ठीक है ना। और ऐसा बोल रहा है, और यूनिवर्स ये भी बोल रहा है कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप खुश रहोगे तो कल आपको लाइफ में खुशी अपने आप आ जाएगी। बस आपको खुश रहना है, हैप्पी रहना है, अपने आप से प्यार करना है। अगर आपको आज किसी का पार्टी है, बर्थडे है, किसी का सेलिब्रेशन में आपको जाना था और आप नहीं जा रहे हो, दिल दुखा हुआ है, तो यूनिवर्स बोल रहा है कि आप जाइए, उसके साथ जाइए, उसका बर्थडे पार्टी में जाइए, क्या पता वहाँ पे आपको बहुत खुशी मिले। थोड़ा सा टाइम अपने आप को दीजिए, थोड़ा सा इस रिलेशन से थोड़ा भूल के, इस इंसान से भूल के आपको माइंड को डाइवर्ट कीजिए, सिर्फ इस रिश्ते में अपने दिमाग को मत लगा के रखिए, ऐसे यूनिवर्स बोल रहा है। ओके, तो चलिएगा देखते हैं फ्यूचर में, भविष्य में श्री कृष्ण भगवान का ब्लेसिंग्स क्या है आपके लिए, जो आपको मिलने वाला है, तो प्लीज़ मदद कीजिए। तो गाइस फ्रेंडलीनेस, आपको श्री कृष्ण भगवान बोल रहा है आपका सच्चा प्यार कहीं नहीं गया। वो कहते हैं ना कि सब्र रखो, जो नसीब में है ना वो आपके पास अपने आप चल कर आएगा, ठीक है ना। तो श्री कृष्ण भगवान साफ शब्दों में कह रहे हैं कि सब्र रखिए आप, जो आपका है ना वो आपके पास अपने आप चल कर आएगा, ठीक है ना। आपको सच्चा प्यार मिलने वाला है, सच्चा दोस्त मिलने वाला है, और आपका सच्चा सब कुछ होएगा आपके लाइफ में, ऐसा सब ऐसा आपका चमत्कार करने वाला है श्री कृष्ण भगवान आपका लाइफ में आने वाला 2 महीना 2 हफ्ते में, कि आप देखते रह जाओगे, आपका सब हो जाएगा, जो आपके सपने हैं सब पूरा हो जाएगा। सबसे बड़ा सपना तो इंसान का यही रहता है कि उसको सच्चा प्यार मिल जाए, क्योंकि इंसान ना अपने प्यार पाके ना अपने आप को राजा समझता है, तो भले वो फकीर ही क्यों ना हो, लेकिन वही तो रहता है, ठीक है ना। हाँ, एक बार मटेरियल चीज़ें समझ में आती है कि चलो मुझे घर चाहिए, बंगलो चाहिए, गाड़ी चाहिए, लेकिन सब कुछ मिलने के बाद भी एक इंसान तो चाहिए प्यार करने वाला, तो एंड ऑफ द टाइम पे वही आ जाता है। तो देख रहा है कि आपको सब कुछ मिलने वाला है एंड ऑफ द टाइम पे, श्री कृष्ण भगवान पूरा ब्लेसिंग्स है। चलिए गाइस देखते हैं इस टाइम पे श्री कृष्ण भगवान के 4 उपदेश क्या हैं आपके लिए, जो आपको फॉलो करना चाहिए। प्लीज़ श्री कृष्ण भगवान 4 उपदेश दीजिए हमारे दर्शकों को, जो फॉलो करना चाहिए इस टाइम पे हमारे दर्शकों को। तो सबसे पहला उपदेश, दूसरा, तीसरा और ये चौथा उपदेश, ठीक है ना। 4 उपदेश ले लिया, तो सबसे पहला उपदेश आपके लिए जो आया है वो ये है कि ईश्वर कभी भी किसी व्यक्ति के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, वो उसको केवल वही देता है जिसके वो लायक है। तो यूनिवर्स किसी के साथ, श्री कृष्ण भगवान किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी तो करता ही नहीं है, वो उस व्यक्ति को, उस इंसान को वो देता ही है जो इसके वो लायक है। नेक्स्ट है, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहोगे उतना ही खुश रहोगे। ओके, तो नेक्स्ट है हमारे पास, बीता हुआ कल बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल हमेशा आपके हाथ में है। तो गाइस जो भी आने वाला पल है वो आपके हाथ में है, तो आप अपने लाइफ को देखिए, सवारिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है, मन को निराश मत कर, बस श्री कृष्ण पर तू विश्वास कर, हर पल साथ है वो मुरली वाला, इस बात का तू एहसास कर। तो श्री कृष्ण भगवान हमेशा आपके साथ है, इस बात को आपको एहसास करना है। ओके, तो चलिएगा इस देखते हैं आपका पार्टनर का लव मैसेज क्या है, अभी आपका पार्टनर आपको क्या कहना चाहता है। तो प्लीज़ देवों का देव महादेव मदद कीजिए 2 लव मैसेज के लिए, पहला और आखिरी, ठीक है ना। तो पहला लव मैसेज है, आपका पार्टनर कह रहा है यू ब्रिंग हैप्पीनेस टू माई लाइफ। तो आपका पार्टनर कह रहा है कि आप ही तो हो जो इसकी ज़िंदगी में खुशियों लेके आते हो, खुशियों
खुशियों की चाबी आप ही हो, ऐसे आपका पार्टनर कह रहे हैं। नेक्स्ट है आपका पार्टनर कह रहा है आई वांट टू डू स्पेंड माय लाइफ। आपका पार्टनर कह रहा है कि पूरा ज़िंदगी भर आपका पार्टनर आपके साथ रहना चाहता है, आपके साथ टाइम बिताना चाहता है, आपकी क्या होकर रहना चाहता है पूरा ज़िंदगी भर, आपसे कभी जुदा नहीं होना चाहता है, क्योंकि आप ही उनके लिए एक खुशी का चाबी हो, आप ही उनको खुश रखते हो, ऐसा वो कह रहे हैं। ठीक है ना। तो गाइस रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।